हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द अवंती क्लासेस। तो आज हम ओरिएंटेशन करने वाले हैं। आप लोग +2 के अंदर हो गए हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कि आपका सिलेक्शन हुआ है सबसे अच्छे ग्रुप के अंदर, और साथ में +2 के अंदर आप जा चुके हैं। तो दोनों बातों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम थैंक यू ओरिएंटेशन सर। करने वाले हैं बेटा। ओके, आज हम ओरिएंटेशन करने वाले हैं। माई सेल्फ मंजीत भारद्वाज, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ थ्रू आउट द ईयर। +1 में भी मैंने आप लोगों में से कुछ बच्चों को पढ़ाया होगा, उन्हें ध्यान होगा, वो कुछ बच्चे मेरे बैच के अंदर होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। सेकंड, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे हर्षित जैन सर। ठीक है, हर्षित जैन सर से आप डेफिनेटली +1 में नहीं पढ़े होंगे, वो +2 की क्लासेस लेते थे। और +1 में आपने खुशी मैम से जरूर पढ़ा होगा आपने फिजिक्स, कुछ बच्चों ने। एनीवन एल्स को जानता है खुशी मैम को? यस सर। ठीक है, तो आप पढ़े हुए यस हो, सर। बहुत अच्छी बात है। हर्षित जैन सर जो है वो अभी लाइव हैं, आपको कैमरा के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। ही इज हर्षित जैन सर। तो ये आपको +2 के अंदर फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स चलिए है हम, मैथमेटिक्स। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैथमेटिक्स। हर्षित जैन सर हाँ टीच मैथमेटिक्स, और खुशी मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, दैट इज। तो मतलब ये भाई भी शुरू। मतलब टेंटेटिव है बच्चों, हो सकता है कुछ चेंजेस कोई भी पढ़ाए, लेकिन बस यही है हाँ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा तो मैं आपको, जैसा कि आपको 11th में कवर हुआ, इस बार 12th में और अच्छे लेवल पे कवर होगा। ठीक है, कोई भी टीचर आए। ठीक है, इस बार आपको आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लग गई है कैसे क्लासेस होती क्या नहीं होती है। ठीक है, इस बार आपके पास 12th भी है, और आपको पुराना 11th का भी रिवाइज करना, 12th का भी आपको साइड बाय साइड कवर करना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पास बोर्ड्स भी है, तो थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर, स्कूल का भी प्रेशर वहां से रहेगा। तो सारी चीजों को आपको मेंटेन करके इस साल चलना है। ठीक है, और नो डाउट इस बार और अच्छे से आपको अवंती हेल्प करेगा। और हो सकता है कुछ चीजें पिछली बार आपकी क्लियर ना हो पाई हो, तो इस बार उन चीजों को भी हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यस गाइस, तो यस सर। चलिए ओरिएंटेशन की स्लाइड्स मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर आपके अगर कोई क्वेरीज हैं, और मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी, तो रेगुलर क्लासेस के लिए तैयार रहिए। क्वेरीज हैं वो आप बीच बीच में पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। वेलकम टू द एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को वेलकम है भाई मेरी तरफ से। तो चलिए, हाँ, आप लोगों को ये पता होगा अक्षय सक्सेना जो है वो हमारे फाउंडर हैं, जिन्होंने अवंती फेलो को 2010 के अंदर स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं, और वहां से ही इन्होंने स्टार्ट किया था एलुमनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद द मिशन ऑफ द प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए विद फ्री ऑफ कॉस्ट। अप्रोक्सीमेट आप लोगों को ये ऑलरेडी पता, आई नो। ठीक है, एजुकेशन हम कहाँ कहाँ पर स्टार्टेड है भाई? तो देखिए, एजुकेशन के अंदर 21 स्टेट्स के अंदर अवंती जो है वो वर्क करता है, 21 स्टेट्स में, और 5 यूटी यूनियन टेरिटरीज के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। ये जितना भी येलो एरिया दिख रहा है इंडिया के ग्राफ के अंदर, ये सारा का सारा अवंती फेलो जो है इसको फॉलो करता है। मतलब अवंती फेलो के सभी स्टूडेंट्स इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जुड़े हुए हैं। ये हमारी फैमिली है, आप ये सिंपल कह सकते हैं। ओके, फर्दर ऑन, स्टूडेंट एंगेज विद अस। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल हैं अवंती के साथ में। 4900 जेई मेन सिलेक्शंस किए हैं हमने। 2000 प्लस सिलेक्शंस हैं वाया नीट और इंजीनियर। 4900 तो हमने लगभग 5000 के आसपास जेई मेंस के अंदर सिलेक्शन है हमारे जो इंजीनियर्स हैं, और 2000 से ज्यादा सिलेक्शंस नीट में है। तो मतलब डॉक्टर्स भी हम बना रहे हैं भाई, और इंजीनियर भी बना रहे हैं। यू नो इट वेरी वेल। हमने ये लास्ट ईयर भी किया था, आप लोग उसे अवेयर होंगे, है ना, बट फिर भी इसको रिकॉल कर रहे हैं थोड़ा सा। रिजल्ट भी प्रोड्यूस, तो हमने क्या क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं भाई? ऑल इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया रैंक जेई मेंस के अंदर 425, और जेई एडवांस के अंदर 585। 2018 का ये रिजल्ट है। इसके अलावा 2019 वाले रिजल्ट भी हैं, 20 वाले रिजल्ट्स भी हैं, और 20 वाले इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे स्कोर्स हैं, परसेंटाइल्स हैं स्टूडेंट्स के। 99.64 परसेंटाइल भी स्टूडेंट्स ने गेन किया। परसेंटाइल और परसेंट में क्या डिफरेंस होता है, कोई मेरे को बताएगा क्या? किसी सर को पता है? परसेंटेज आई थिंक 300 में से होता है। परसेंटाइल मतलब बहुत सारी फैक्टर्स को उस कंसीडर करके किया जाता है। नहीं नहीं, परसेंटेज 300 में से मतलब, ये मुझे मतलब समझ सर नहीं आया। जैसे कि 150 300 का 50% हो गया, तो सर ऐसे समथिंग लाइक अच्छा, दैट। परसेंटेज मतलब 100 में से होता है। सिंपली कहें कि 100 में से कितने नंबर मिले, है ना। परसेंटाइल बताता हूँ बेटा क्या होता है। मान लो कि किसी 200 नंबर का टेस्ट था, तो एक स्टूडेंट के नंबर आए 40 नंबर आए 200 में से। ठीक है, और बाकी सब स्टूडेंट के नंबर 40 से कम है। समझ रहे हो? सभी के नंबर 40 से कम है, तो 40 नंबर वाले को मिलेंगे 100 परसेंटाइल। परसेंट नहीं, परसेंट तो उसके बेचारे के 20% है। 200 में से 40 नंबर लिए हैं, तो 20% है उसके टोटल नंबर, वो तो फेल है एक हिसाब से। बट उसके परसेंटाइल जो बनेंगे वो बनेंगे 100, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं है। उससे नीचे वाले के परसेंटाइल 100 से कम बनेंगे। समझ रहे हो? ऐसे परसेंटाइल बनाया जाता है। यस, गुड यस दिस, सर। है ना। ओके,
तो इस तरह से परसेंटाइल होता है। तो परसेंटाइल को याद रखना, परसेंट और परसेंटाइल में फर्क होता है। जनरली बच्चे सोचते हैं अरे 99.64 परसेंटाइल दिखा रखा है, इतने तो हमारे कभी भी नहीं आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग तरह की कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर अब। नेक्स्ट, ये हमारे रिजल्ट्स हैं भाई। इतने परसेंटाइल के अंदर 2020 के अंदर स्टूडेंट्स थे, और ये सब आप लोग जानते होंगे। मेंस में 2020 के अंदर भी 99.61, 99.49, 99.45 परसेंटाइल भी हमने गेट किए हैं हमारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है। फर्दर रिजल्ट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो ये आनंद यादव, पृथ्वीराज, मोहम्मद जुनैद और पृथ्वी रावत, इन सब ने रोहिणी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से 23 सेक्टर के अंदर है, जो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और जनरल कास्ट, इन सभी के अंदर हमारे ये परसेंटाइल आपको नजर आ रहे होंगे। मतलब ये सिर्फ दिल्ली का रिजल्ट है, अवंती का नहीं है। और हम दिल्ली टीम में हैं, तो डेफिनेटली आपको दिल्ली टीम का ही रिजल्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बीच में पूछ सकता है बेटा, ठीक है। जनरल स्लाइड्स हैं। हमारा एम क्या है, डेस्टिनेशंस वी क्रेव फॉर, तो हम आईआईटी बॉम्बे के अंदर सबसे बेस्ट आईआईटी जो मानी जाती है, आईआईटी बॉम्बे मानी जाती है। उसके बाद में दिल्ली आती है, उसके बाद में अदर आईआईटीज आती हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन होता है, तो डेफिनेटली हमें बहुत खुशी होने वाली है, ठीक है। तो हमारा मेन एम तो यही होना चाहिए बेटा कि हम आईआईटी बॉम्बे को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट, व्हाई वी आर हियर, हम यहाँ पर क्यों हैं, किस लिए डिस्कशन चल रहा है ये सब। वी आर हियर टू हेल्प यू टू गेट द कॉलेजेस। तो हम कौन कौन से कॉलेजेस को आपको, मतलब आईआईटी बॉम्बे वगैरह के कॉलेजेस को हम आपका एडमिशन करवाना, ये हमारा एम है। एकेडमिक कोचिंग देंगे, अवेयरनेस रिगार्डिंग द वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज, एडमिशंस इनटू द गुड कोर्सेज ऑफ कॉलेजेस, इन सब चीजों में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, नॉलेज ऑफ 11th क्लास का सिलेबस आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। नहीं आता है तो उसकी रिवीजन करवाएंगे, उसको भी आपको, उसके लिए भी टाइमिंग देंगे, डोंट वरी। अवेलेबल शुड बी अवेलेबल बिफोर द क्लास, में आप अवेलेबल जरूर रहें। अगर आपको क्लास की समझ में नहीं आएगी तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। गुड कनेक्टिविटी, इंटरनेट भी आपके पास होना चाहिए। एंश्योर द अटेम्प्ट, सभी टेस्ट ऑनेस्टी के साथ अटेम्प्ट करें, और एनालाइज द टेस्ट, वर्किंग टेस्ट को एनालाइज करें, डाउट क्लासेस लें, और उससे आप हेजिटेट ना करें डाउट क्लासेस के अंदर, सब डाउट अपने क्लियर करें, ठीक है। और आगे बढ़ते रहें, सबसे बड़ी बात, आगे बढ़ते रहें, बेसिक्स को करते रहें। नेक्स्ट, आवर्स एंगेज। तो इस बार कुछ चेंज है भाई। पिछली बार आप लोगों को सबको पता है 1 आवर की क्लास होती थी, इस बार कुछ चेंज है। तो वो क्या चेंज है, फिजिक्स के अंदर डेली वीकली 4 क्लासेस लगेंगी, केमिस्ट्री में वीकली 4 लगेंगी, मैथ्स के अंदर वीकली 4 लगेंगी, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस, तो फिजिक्स की 4 है, केमिस्ट्री की 4 है, मैथ की 4 है, बट डेली आपको सिर्फ 2 ही क्लास लगानी। 1.5 आवर की क्लास होगी, डेली सिर्फ 2 क्लासेस, मतलब आपको हमें डेली 3 घंटे देने हैं, ओके। और 4 क्लासेस आपकी वीक में, पूरे वीक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की 4 क्लासेस ही होंगी, और डेली आपको सिर्फ 2 क्लास लगानी है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। वो मैनेज हम करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है। तो टोटल आवर्स काउंट कर रखे हैं कि टोटल आवर आपके कितने लगेंगे। तो 6 घंटे आपके डेली के लगने वाले हैं टोटल आवर्स, ठीक है। 3 घंटे आपके डेली लगेंगे टोटल आवर्स के, जो क्लासेस लगेंगी 2, और 3 या 4 आवर आपको सेल्फ स्टडी करना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो भी बच्चे मेरे से पहले पढ़े हो उनको अच्छे से पता है कि मैं सीधा बोलता हूँ कि हमारे पास अगर आप 1 घंटे की क्लास लगा रहे हैं, तो 1.5 आवर आप अपना डीपीपी सोल्व कीजिए। अगर वो कर रहे हैं, वो आपने कर लिया, बस इतना काफी है। फिर कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। डेली का होमवर्क सिर्फ डेली खत्म कर लो, इतना ही मोर देन इनफ है। हम गड़बड़ क्या करते हैं, आज नहीं किया कल देखेंगे, परसों देखेंगे, और इस तरह से काम बढ़ा लेते हैं। बैकएंड में काम ज्यादा हो जाता है, फिर आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 10 लेक्चर तो आता ही नहीं है। और दैट इज वाई फिर हम उसको आज के लेक्चर को भी स्किप कर देते कि पहले मैं पहले वाला करूंगा। तो +1 करने बैठ गए तो +2 तो सारी खराब हो जाएगी इस हिसाब से। तो कुछ भी ऐसा मत करना जो खराब हुआ, अगर कुछ खराब हुआ है तो उसको वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो, सीधी सी बात है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं बेटा, ध्यान देना। एक आदमी था, और वो नदी के किनारे बैठा था। तो नदी के किनारे बैठा ना, नदी में लहरें आती हैं, छोटी लहरें, समुद्र में बड़ी होती हैं, नदी में, रिवर में छोटी होती है, नदी भी छोटी नहीं होती, बड़ी नदी की बात है ना। तो वो बैठा बैठा लहरों को गिन रहा था, 1000, 2000, 5000, ठीक है, गिनते गिनते भूल गया। तो वो रोने लग गया कि अरे मैंने इतनी काउंटिंग कर ली और मैं भूल ही गया, क्योंकि बीच में वो खाना खाने बैठ गया, और उसके बाद उसको नंबर ही याद नहीं रहा कि मैंने कहां तक किया था, ठीक है। तो साथ में से कोई समझदार इंसान गुजर रहा था उसके पास से। तो उसने पूछा कि बेटा क्यों रो रहा है। कहता मैंने बहुत लंबे दूर तक की काउंटिंग कर ली थी और मैं सब भूल गया। जैसे आप +1 में बहुत कुछ पढ़ा आपने और शायद आप बहुत कुछ भूल गए होगे। तो वो कहता मैं सब कुछ भूल गया, मैं क्या करूं। तो वो समझदार इंसान कहता है डोंट वरी बेटा, ये लहरें कौन सा बंद हो गई, नदी कौन सा बंद हो गई, आगे बहुत आएंगी, शुरू से शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दूर तक जाओगे, बट कंटिन्यूटी रखो। अगर अब भूल गया तो शाम तक तो बहुत गिनती गिन सकता है,
दोबारा गिनना शुरू कर दे, कल फिर से कंटिन्यू रखियो। लेकिन अगर रोता रहा तो जो और जा रही हैं, जिनको तू वेस्ट कर रहा है, वो काउंट करना, वो कब काउंट करेगा? समझ रहे हो बेटा? तो पीछे जो हुआ उसको छोड़िए, आगे की लहरों को काउंट करना शुरू कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। यस, क्लियर है? कहानी समझ में आई किसी को? यस सर। चलो ठीक है, कहानी तो समझ में आ ही जाती है ना। तो हमें डेली, हमें 3 घंटे की क्लास लगानी है, तो 3 घंटे हमें प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे डीपीपी और वर्कशीट जो आपको दी जाएगी वो जरूर सॉल्व कीजिए। मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ, ज्यादातर टीचर बोलना पसंद नहीं करते हैं इस बात को, बट मैं बोलता हूँ कि अगर आपको डीपीपी आती है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और वर्कशीट जो आपको सॉल्व करने के लिए दी गई है, अगर वो आपने सॉल्व कर ली बिना मेरा लेक्चर लगाए, तो मेरे लेक्चर की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि डीपीपी सॉल्व करने के लिए ही मैं आपको लेक्चर दूंगा कि ये ऐसे सॉल्व होती है। और अगर आपको वो आती है, आपने वो सॉल्व कर ली, तो बेशक मेरा लेक्चर डिनाई कर दो, कोई बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। संडे का टेस्ट जरूर दीजिए। क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, डीपीपी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डीपीपी सॉल्व नहीं की तो आपने बहुत गलत कर दिया। क्लास लगाई उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपने डीपीपी सॉल्व नहीं की तो, बट डीपीपी सॉल्व कर ली तब क्लास का फायदा ही फायदा है। क्लास नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका फायदा है, डेफिनेटली। ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्या कह रहा हूं मैं, है ना? तो यानी कि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। सोचिए मैं आपको एक गाड़ी चलाना सिखा दूं, मैंने बता दिया ये क्लच है, ये रेस है, ये ब्रेक है, सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है, हैंडल है, बट आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो गाड़ी चलाना आपको कभी नहीं आएगा। बट सोचो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, अपने अपनी समझ से ही गाड़ी स्टार्ट कर ली, सेल्फ दबा ली, और उसके बाद गियर वेयर उल्टे सीधे लगा के आप डेली उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको गाड़ी चलाना आ जाएगा। यानी बिना बताए भी आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। गलत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तब भी वो सही हो जाएगी। बट अगर मैं कितना भी बता लूं, कितना भी जोर लगा लूं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैं डेली आपको थ्योरी समझाऊं, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये है, ये वो है, तो आपको गाड़ी कभी चलानी नहीं आएगी जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। ये बात मुझे लगता है कि आप सबको कंफर्म होगी। तो प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंस है, डीपीपी का कितना इंपॉर्टेंस है, वो बहुत जरूरी है। 3 घंटे की क्लास प्लस 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए देने होंगे। हुक और क्रुक कैसे भी। सबसे एक और बड़ी बात बताता हूं, हम जनरली बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मैंने तो बहुत अच्छा किया है, मैंने कभी लोगों के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक बुरा लड़का था या एक बुरी लड़की थी मेरी क्लास में, वो आवारा घूमते रहते थे और उनका सिलेक्शन हो गया। भाई दुनिया में कुछ भी करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका होमवर्क है ना, वो आवारा बच्चे भी डेफिनेटली घर पे बैठ के मेहनत करते होंगे। जिस पिन पॉइंट पे आपको मेहनत करनी है ना, वहां आप मेहनत नहीं करेंगे, भले आप कितने भी अच्छे इंसान हैं। आप साधु तो बन सकते हैं बट आईआईटीएन नहीं बन सकते। अच्छा इंसान साधु बन सकता है, मुझे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ। आप अपना टाइम दीजिए, क्लास लगाइए, क्लास नहीं लगानी है कोई बात नहीं, डीपीपी सोल्व कर लीजिए, बिना क्लास लगाए कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो डीपीपी से मतलब है। अगर आपने डीपीपी सोल्व कर ली इसका मतलब आपको क्लास आती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी अच्छे हैं बुरे हैं ये बाद की बात है, डीपीपी अपना होमवर्क जरूर करता है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान अपना होमवर्क जरूर करता है, आज का काम आज खत्म करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वही मैं आपको बोल रहा हूं, फोर्सफुली बोल रहा हूं कि होमवर्क जरूर करना है हर कीमत पर, अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेली रेगुलरली। सिंपल और साफ। कभी कभी मान लीजिए एक महीने में एक दिन अगर मस्ती लगा ली कोई बात नहीं है, बट ये मस्ती ऐसा ना हो कि हर तीसरे दिन शुरू हो जाए, फिर तो सत्यानाश है। एक महीने में एक दिन वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हमें डिनाई भी करना चाहिए कुछ चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अवेलेबल कोर्सेज इन 12th के अंदर क्या क्या भाई, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर वो बनेंगे जो नीट लेंगे भाई। साइंटिस्ट बन सकते हैं बीएससी एमएससी करके, जैसे मैंने एमएससी कर रखी है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ से एमएससी कर सकते हैं, उसके बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। पीएचडी मेरी रनिंग है, जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं पीएचडी भी साथ में कर रहा हूँ, है ना, जो मेरी क्लास के अंदर थे। आई थिंक कितने बच्चे हैं अभी जो मुझे पहले से जानते हैं, कोई बताएगा मुझे? देव, सिमरन, साक्षी, ठीक है, साक्षी, ठीक है, अंजलि, ओके अंजलि बेटा आर यू हेयर, गुड। पेपर खत्म हो गए? अंजलि और साक्षी को तो मैं पहचानता हूँ भाई, है ना। सिमरन, हाँ सिमरन का नाम भी याद है मुझे। एंड गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो चलिए, नर्स, जो बीएससी नर्सिंग होता है ना, बीएससी नर्सिंग के अंदर जो डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों के अंदर जो नर्स होते हैं, डॉक्टर के नीचे जो होते हैं ना नर्स, हेल्पिंग हैंड्स, जो बोतल वगैरह बदलते हैं हमारी, है ना, जब ड्रिप लगती है तो वो नर्स, जिसको सिस्टर्स बोलते हैं फिल्मों में आपने देखा होगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स आर्किटेक्ट कर सकते हैं, ARCH का आर्किटेक्ट होता है भाई। फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, बीएससी के बाद में फिजियोथेरेपिस्ट भी बना जा सकता है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है, वो डॉक्टर जिसको हम जनरली मालिश वाला डॉक्टर बोल देते हैं, है ना, ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं।
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम नीडेड टू गेट इनटू द एग्जाम, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स हैं भाई। जेई एडवांस, मेंस, बिट सेट है, इसर है, आईएसआई और नेस्ट है, सीयू ईटी है, आईसीएआर है, केवीपीआई है, स्कॉलरशिप के लिए होता है, एनडी है। ये कुछ इस तरह के एग्जाम्स हैं जो आप क्वालिफाई करके अदर अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सब एग्जाम्स की नॉलेज हम आपको +2 के अंदर जब फॉर्म भरे जाएंगे, एवरी एग्जाम, हर एग्जाम की नॉलेज आपको दी जाएगी, उसका फुल फॉर्म वगैरह सब बताया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने लिखा लिस्ट ऑफ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आईआईटीज सबसे टॉप होती हैं, उसके बाद में एनआईटीज हैं, फिर ट्रिपल आईटीज हैं, बिट्स पिलानी, ये अपने आप में टाटा, जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुना है, ठीक है, ये टाटा का है। बिट्स पिलानी जो है वो टाटा का, इन्होंने अपना ही सिस्टम चला रखा है, इसका टेस्ट भी अलग से होता है बीटेक के अंदर, और ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बीटेक के लिए। ठीक है, बट वो चौथे नंबर पर आता है, 4th पोजीशन। ठीक है, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, आईएसआई कोलकाता है, इसर है, निसर है, विट वैलर है और डीएचयू दिल्ली है। ये सब कॉलेजेस हैं जो बीटेक के अंदर आपको मतलब बीटेक में जिनमें एडमिशन होता है। ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, इनसे नीचे तो फिर किसी से भी कर सकते हो, डोंट वरी। जेई एडवांस कट ऑफ कितनी होती है अभी? तो जनरल की कट ऑफ जो है 93 मार्क्स है यहाँ पर। ठीक है, कैटेगरी वाइज ओबीसी एनसीएल जो है 74 है, शेड्यूल कास्ट एससी जो है 46 है, एसटी जो है वो 44 है, तो सबसे कम है एसटी की वजह से, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, ये याद रख लेना। तो जनरल वालों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें जनसंख्या ज्यादा है, जहां पर भीड़ ज्यादा होगी तो वहां पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी में जेई टॉपिक वाइज वेटेज, हाँ ये बहुत काम की चीज है भाई। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट चाहिए है, जिन बच्चों को थोड़ा सा मतलब देखना है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा आता है एग्जाम में। तो मैकेनिक्स, जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, मैकेनिक जो है 25 to 30%, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स में से, ओनली फिजिक्स में। मैग्नेटिज्म में 20 to 25%, 4 to 5 क्वेश्चन। ऑप्टिक वेव्स के अंदर 3 to 4 क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स में 3 to 4 क्वेश्चन है, 15 से 20, 10 से 15 थर्मल फिजिक्स है। गुड दिस, इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत काम की चीज है ये। यस गाइस, आर यू गेटिंग मी? यस सर, डन। ठीक है सर, टोटल कितने ठीक है, क्वेश्चन आते हैं? नेक्स्ट बेटा वो बताता हूँ मैं, आगे आएगा। ठीक है, फिर केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस नहीं है, ये वो हैं कि क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा वेटेज वाले लेसन कौन से हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, 30 to 35% पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, 7-8 क्वेश्चन। 20 to 30% फिजिकल केमिस्ट्री आती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक 20 to 30% है। एनालिटिकल केमिस्ट्री को कुछ लोग इन फिजिकल के साथ में भी जोड़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक के साथ भी जोड़ सकते हैं, ऑर्गेनिक के साथ भी जोड़ सकते हैं, चॉइस है इसलिए इसको वैसे ही अलग बाहर निकाल रखा है। ठीक है, तो एनालिटिकल में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये ओवरऑल है, यानी ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा आती है, बट एटलीस्ट फिजिकल भी मजबूत होनी चाहिए और ऑर्गेनिक भी, ये दोनों मजबूत है। इनऑर्गेनिक तो समझ लीजिए सबसे लास्ट में है, उसको सबसे लास्ट में करना, सबसे ईजी होती है, तभी आ जाती है बहुत आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ये सब की वो है, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस गाइस, गॉट दिस? ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले लेसन है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी थोड़ी सी वीक रहेगी +2 में, तो इन लेसन्स पर फोकस कर लेना, इनको अपने रगों में जमा लेना, जिसको बोलते हैं ना, इसको खून में डाल लो, ब्लड के साथ चले ये, बस सीधी बात। सामने देखो तो सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के ये वाले लेसन सामने सामने दीवार पे लिखे हुए नजर आए, इतना स्ट्रॉन्ग होने चाहिए लेसन, तो सिलेक्शन के चांसेस अपने आप आपके 10 से 20% इंक्रीज हो जाएंगे। जो बाकी के लेसन वीक भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये वाले बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इनको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव डिसाइडेड योर ड्रीम कैरियर? डिसाइडेड, नो, कंफ्यूज। तो कोई भी कंफ्यूज है भाई हमारे में से? जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है उनमें से कोई कंफ्यूज है? एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन अबाउट द डिसीजन ऑफ योर कैरियर? सबने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं वो लोग, किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं? यस सर, यस सर। ठीक, ठीक है बेटा, ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड साफ है क्या? What are the most important things for getting into the good colleges? तो टाइम मैनेजमेंट है, क्लास अटेंडेंस है, सेल्फ स्टडी है, आस्किंग डाउट है, ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, ये सब कुछ बेशक मत मानिए, एक ही चीज, डेली का काम डेली खत्म होना चाहिए, डीपीपी और वर्कशीट हर कीमत पर करनी है, बाकी चाहे कुछ मत करो। स्कूल नहीं जाना मत जाओ, मेरी क्लास नहीं लगानी मत लगाओ, किसी और की क्लास नहीं लगानी मत लगाओ, लेकिन उस क्लास की डीपीपी और वर्कशीट हर कीमत पर कंप्लीट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट जरूर देते रहिए, ताकि आपको ये पता लगे आपका लेवल कहाँ है। बस ये 2 चीजें जो बच्चा कर रहा है
वो 100% सक्सेसफुल है। ये कहते हैं ना कि ये इसकी असली रग है, टेस्ट की असली रग, जिसने ये पकड़ ली नस, समझ लेना उसने सब कुछ पकड़ लिया। ये सारी चीजें तामझाम सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया जाता है, क्लास किस लिए लगाई जाती है, ताकि आप वर्कशीट और डीपीपी कंप्लीट कर सकें, आपको क्वेश्चन करने आ जाएं, इसलिए क्लास लगाई जाती है। अगर आप पहले से वो क्वेश्चन कर सकते हो, आप इतने इंडिजीनियस हो, इतने समझदार हो, तो क्लास मत लगाओ। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 99.99%, कोई एक दो होते हैं जो गैप ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जो +2 दोबारा से कर रहे होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती है क्लास की जनरली, वो डायरेक्ट डीपीपी करते हैं, किसी किसी क्लास में जो टफ लगती है उसकी वो क्लास लगाते हैं वो, तो उनके लिए ये कहा जाता है। लेकिन आप लोगों को क्लास लगाना नेसेसरी होगा डेफिनेटली, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है तो इट्स योर कॉल, आपकी चॉइस है, लेकिन डीपीपी वर्कशीट जरूर करना। आर दीज सफिशिएंट कॉलेज सीट्स फॉर मी? हाँ भाई, ये सीटें काफी हैं। देखिए 4.6 लाख सीट्स हैं, 4.6 लाख सीट्स, ठीक है। नंबर ऑफ सीट अवेलेबल 2500 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हैं। आउट ऑफ दिस टोटल 2.2 लाख सीट जो है वो बोथ 11th और 12th का सिलेबस देखते हैं, और 2.4 लाख सीट्स पर सिर्फ 12th के सिलेबस पर फोकस होता है। तो अगर किसी बच्चों को लगता है कि आईआईटी के अंदर मुझे सिर्फ 12th का करना है, तो भाई 2.4 लाख सीट है आपके लिए जो सिर्फ 12th का सिलेबस देखते हैं। तो 12th वाला बेस्ट एवर कर लीजिए, फिर टाइम मिले तो +1 को उठाओ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि हमें +1 का नहीं आता तो हम पहले +1 करेंगे, नहीं, पहले अब +2 ही करनी है हर कीमत पर। आज का काम आज खत्म होना ही चाहिए, एट एवरी कॉस्ट इट मस्ट बी डन। नेक्स्ट, हाउ विल अवंती हेल्प यू? तो अवंती कैसे हेल्प करता है ये आप अच्छे से जानते हैं। रेगुलर लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट होता है, कोर्स प्लानर हमने आपके लिए कोर्स प्लानर बनाया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, डीपीपी जिसको बोलते हैं बेटा, डीपीपी ये है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये फुल फॉर्म है इसकी। डाउट सॉल्विंग सेशन, तो हर सैटरडे को आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास लगती है, ये आपको पता है। टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है, ये भी आप जानते हैं अच्छे से, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ वीकली टेस्ट, जो वीकली टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, तो वो मुझे बताइएगा कि जब आपको शेयर हो जाए। यस गाइस, टेल मी, स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? नो सर। नो सर। नहीं हो रहा अभी, क्या प्रॉब्लम है भाई? Let सर me हो check. गया। विजिबल सर। हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। तो ये है भाई आपका कोर्स प्लानर बेटा, ठीक है। आपके सामने है स्क्रीन के अंदर कोर्स प्लानर, और ये +2 के लिए चाहिए हमें अल्फा, वेट 12th का आप लोगों का अल्फा बैच है ना, ये रहा 12th अल्फा जेई की। तो देखिए जरा कोर्स प्लानर आपको रिव्यू करवा देता हूँ, हमने सब कुछ लिख रखा है, आपको नजर आ रही है बेटा स्क्रीन सभी को? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमने सब कुछ लिख रखा है। सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका पहला लेसन होगा, इसके अंदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन, ये आपको कर्सर नजर आ रहा होगा जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं, है ना। ये फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर जो होगा वो राउल्ट लॉ वाला होगा। थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर बताया जाएगा, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये फोर्थ लेक्चर में होगा। और इस लेसन का वेटेज ये देखिए जरा लास्ट में 3.775। यस, इज दिस विजिबल टू एवरीवन? यस सर। तो हमने इनके वेटेज भी लिख सकते हैं, किस लेसन में से कितना वेटेज आएगा, ठीक है। फिर ये कितने लेसन, कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होने वाला है? 7 लेक्चर में आपका सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा होगा। 7 में 8th लेक्चर आपका सॉलिड स्टेट का लगेगा, 9, 10, 11, और सॉलिड स्टेट के बाद में आता है भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 14th लेक्चर होगा, मतलब 13 लेक्चर तक आपका सॉलिड स्टेट और 2 लेसन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। फिर 14th जो होगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवाने वाले हैं आपको। फर्दर ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, ये लेसन्स आप नहीं जानते होंगे, आई नो दिस, ये +2 के लेसन है सारे के सारे, ठीक है। पी ब्लॉक, लेकिन इसमें क्या खास है मैं आपको वो बताने वाला हूं बस। पी, डी एंड एफ ब्लॉक, उसके बाद ऑर्गेनिक आती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सबको दिखाई दे रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली स्लाइड? यस सर। तो देखिए इसमें Yes. आप, ओके बेटा, इसमें एनसीईआरटी के अंदर जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस देखेंगे, एनसीईआरटी में ये वाला लेसन आपको नजर ही नहीं आएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री। ये बिल्कुल अलग है, हमने इसको अलग से ढूंढा है क्योंकि ये आईआईटी नीट का, आईआईटी जेई का सिलेबस है, जेई में आता है। तो यानी ये लेसन आता है जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में क्या है पता है? इस लेसन के कुछ टॉपिक डायरेक्टली, पहला लेसन जो आपको ऑर्गेनिक का मिलेगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स मिलेगा, वो ऑर्गेनिक के पहले लेसन में इस लेसन के कुछ टॉपिक उठा के उन्होंने डाल रखे हैं। अब हमने क्या किया, वो टॉपिक वहां से बाहर निकाल लिए और इस लेसन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया एडवांस लेवल तक, और इसके ये सारे टॉपिक डाल दिए। ये बात समझ में आई?
क्या कह रहा हूं मैं? Yes, तो sir. Yes, sir. आपको प्लस टू में ये लगेगा कि सर Yes, sir. ऑर्गेनिक, जो आप ऑर्गेनिक करवा रहे हो वो तो हमारी बुक में है ही नहीं, आप तो कोई और ही दुनिया में पहुंच गए। दिस इज नॉट ट्रू। आपको वही ऑर्गेनिक करवाई जाएगी, थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल में, लेकिन लेसन्स के नाम बदल के, ताकि हमारा सीक्वेंस बढ़िया वाला सीक्वेंस रहे। उसके बाद में जीओसी की थोड़ी सी आपको रिवीजन करवाएंगे। आपको जीओसी करवाई थी ना, फ्री रेडिकल क्या होता है, एसआईआर, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक sir. इफेक्ट, तो वो आपको फिर से करवाई जाएगी रिवीजन। 4 लेक्चर्स में वो रिवीजन पूरी करेंगे। पहले स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन होगी जीओसी की, ताकि आपको कुछ समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म, ये फुल नहीं नजर आ रहा होगा, ये इस तरफ से अगर इसको इधर कर देते हैं तो ये फुल नजर आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं एडिटेबल है ही नहीं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इसके अंदर भी देखिए कहां से, ये सबसे बड़ा लेसन है, SN1 SN2 रिएक्शन, ये भी आपके ऑर्गेनिक के पहले लेसन में आएगा। ठीक है, फिर कुछ रिएक्शनें ऐसी आ जाएंगी, बेंजाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक, ये सब उसमें है, फिर क्लिंसन रिएक्शन भी उसके अंदर है, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन है, सेजफ रूल है, फिर इवन रिएक्शन मैकेनिज्म है, E1 E2, ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। रेजियो सेलेक्टिविटी नहीं मिलेगी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी नहीं मिलेगी। ठीक है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट वगैरह, मतलब कुछ चीजें इस लेसन में, इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन की मैकेनिज्म में कैसे होती हैं। इवन सीबी मैकेनिज्म है, ये आपको एनसीईआरटी में कभी भी नहीं मिलेगा, बट ये एडवांस लेवल का सिलेबस है। तो यानी पहले लेसन में आपको बहुत कुछ ये भी पहले लेसन से रिलेट करता है, बट क्योंकि ये आपको वहां नहीं मिलेंगी बहुत सारी चीजें, जैसे कोप एलिमिनेशन है, इवन EI मैकेनिज्म, ये भी नहीं मिलने वाला। तो ये हमने लेसन का नाम अलग रख दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये हो चल क्या रहा है, वरना सब कुछ उल्टा पुल्टा आपको नजर आएगा। ठीक है, फर्दर आता है भाई रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस, तो इसका नाम भी अलग है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस। ये लेसन भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, बट एनसीईआरटी के लेसन से ही कॉपी किया हुआ है, डोंट वरी अबाउट दिस। एरोमेटिक कंपाउंड, अब पहले लेसन में एरोमेटिक कंपाउंड है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी। ऑर्गेनिक में चारों लेसन में एरोमेटिक कंपाउंड है, हमने चारों को जोड़ के एक लेसन बना दिया। ये बात समझ में आई बेटा सबको? Yes, sir. एरोमेटिक कंपाउंड sir. हर लेसन के लास्ट के 2-3 पेज एरोमेटिक कंपाउंड के भरे होंगे, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे आपको। तो वो हमने क्या किया, उन सभी 2-2 4-4 पेजों को उठा के और एक ही लेसन में अलग से डाल दिया, तो ये लेसन अलग हो गया हमारे हिसाब से। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम आपको गलत करवा रहे हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड ये सेम लेसन मिलेगा, ये सेम है, एनसीईआरटी के अंदर भी सेम मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट इसमें 1-2 रिएक्शन एक्स्ट्रा मिलेंगी। फिर एसिड डेरिवेटिव ये वो है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लेसन है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी में सेम मिलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर ये लास्ट लेसन है, ये तो एनसीईआरटी के ही लेसन है, लेकिन हमने बस ये 4 लेसन थोड़े अलग कर दिए हैं। एसिड डेरिवेटिव वाला, ठीक है, और उससे ऊपर वाले रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बोनाइल कंपाउंड, स्टीरियो केमिस्ट्री और एरोमेटिक कंपाउंड, ये वाले लेसन हमने अलग किए हैं। यस बेटा, समझ में आ गया सभी को? कोर्स प्लानर, सभी की वेटेज भी है, लेक्चर नंबर भी है, उसी लेक्चर के हिसाब से सब कुछ चलने वाला है। यस, गॉट दिस गाइस? सर Yes, सर एक चीज yes, sir. हाँ हाँ बोलो बेटा। सर, जैसे 12th के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स नहीं है, मेटलर्जी और सॉलिड स्टेट वगैरह, तो फिर जो लेटेस्ट बुक्स आई हैं एनसीईआरटी की, उसमें वो चैप्टर्स नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? कोई बात नहीं बेटा, हम करवाएंगे ना आपको। हम आपको देखिए, जो आपको हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स है वो भी इट मे बी हम अवेलेबल करवाएं, प्लस अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो सबको सॉफ्ट कॉपी तो सबको मिलेगी। तो सॉफ्ट कॉपी में आपको वो सारे लेसन ऑलरेडी मिलेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर लेसन आपको लगता है तो आप सॉफ्ट कॉपी से उसके हार्ड नोट्स निकलवा सकते हैं, यानी फोटो कॉपी करवा लीजिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि आप सबको हार्ड कॉपी मिल जाए। ठीक है, आपके स्कूल में हम आपको बांटने के लिए आएंगे, डोंट वरी। तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी, बट उन्हीं नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी। अगर किसी को हार्ड कॉपी नहीं मिल पाई, अगर हमारा बजट अच्छा ना रहा, तो हम सॉफ्ट कॉपी तो सबको अवेलेबल करवाएंगे, तो वहां से आप फोटो कॉपी निकलवा सकते हैं, डोंट वरी, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और सर? कोई डाउट? हाँ बोलो। सर एक और चैप्टर हुआ करता था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो जेई से हटा दिया? बेटा जो भी, अगर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लास्ट में था कुछ, बायोमोलिक्यूल था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो उसमें नहीं है क्या? +1 में है वो, मुझे लग रहा है। नहीं सर, उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अच्छा नहीं अच्छा, है। ठीक है, इट मे बी, फिर वो हटा दिया होगा। हाँ, जितना सिलेबस आपको करवाया गया है, जो दिया गया है, वही सिलेबस होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके डोंट सर। वरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें किसी को और डाउट है? किसी को एनीथिंग एल्स? एक्चुअली यहाँ पे बच्चों सिलेबस भी इसलिए पूरा नहीं रखा गया क्योंकि जितने टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपको पूरा करवा दें, लेकिन हमने वो टॉपिक ले लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करवाने की जरूरत है। अब जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऐसा टॉपिक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने पहले वो प्रेफरेंस उनको रखा है कि जो हाई वेटेज टॉपिक है, जो तो टफ है, तो हम पहले कोशिश करेंगे उनको फिनिश करवाने की, क्योंकि 100% कवरेज इज नॉट पॉसिबल इन दिस नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट?
Yes, sir. 90% ऑफ सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा बेटा, हर इंस्टीट्यूट में 90% ही सिलेबस कवर करवाया जाता है। तो मान लो जैसे एवरीडे लाइफ वाला लेसन है, उसके आपको कुछ शॉर्ट नोट दे देंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये कर लो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। एनीथिंग एल्स, किसी का और डाउट है? No, sir. सर ठीक एक है, बार प्लस अब 2 आगे- क्या है, ये भी बता दो। क्या बेटा? +2 आप बोल रहे हैं ना, +2 वाले। +2 वाले क्या, सॉरी थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। आपने बोला नहीं था ये +2 का उठाना है, और उठाना है, क्या बोला था बेटा? पूरी लाइन बताइए मुझे, मैं क्या बोल रहा था, मैं आई हैव फॉरगेट दैट। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या कह रहा था मैं। नहीं वो एक्चुअली जब आप वो कॉलेज का बताए थे, पढ़ाया था वो टॉपिक, शायद वो +1 +2 का कह रहा है वो, मतलब आप जो बोल रहे थे ना टॉपिक। वो एक टॉपिक है हमारा जीओसी जो है वो हम आपको +1 के अंदर करवाया था हमने, वो +2 के अंदर भी आपको करवाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। वो ये मैं बोल रहा था शायद, ये रहा रिवीजन ऑफ मतलब 12। हाँ, +2 का मतलब 12 है बेटा, +1 का मतलब 11 है, ठीक है। ओके ये सर। डाउट था क्या? हाँ, +1 +2 10 +1 10 +2 शॉर्ट फॉर्म है, +1 +2, ठीक है। आगे देखिए, टेस्टिंग प्लानर है भाई हमारे पास। तो फिजिक्स यहाँ पर आपका टेस्टिंग प्लानर का मतलब हर संडे को जो आपका टेस्ट होता है, तो उसके अंदर देखिए PT1 टेस्ट नंबर 1 जो होगा जेई लेवल पर, और ये 23 तारीख को 4th मंथ यानी 23 अप्रैल को आपका ये टेस्ट होने वाला है, बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें भी ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डेट वगैरह, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। फिजिक्स में आएगा बेसिक मैथमेटिक्स, और केमिस्ट्री के अंदर भाई मोल कॉन्सेप्ट अप टू POAC, ये +1 का निकाल रखा मैंने, सॉरी, ठीक है, +2 का निकालना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। तो PT1 के अंदर जेई मेंस के अंदर फिजिक्स का आएगा, इसमें भी बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, प्लस केमिस्ट्री के अंदर आने वाला बेटा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो पहला लेसन होगा वो आपको 23 तारीख तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा, उसकी रिवीजन भी हो जाएगी और पहला लेसन वहां से होगा। केमिस्ट्री में सेम एज इट इज, मैथमेटिक्स के अंदर भी है, उसके अंदर सेट रिलेशन एंड इट्स टाइप होगा, जो पहला आपका यूनिट होगा। फर्दर ऑन सेकंड जो टेस्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स। 3 लेसन्स के टेस्ट होने के बाद फिर देखिए आगे क्या आ रहा है। जो चौथा टेस्ट होगा आपका सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नहीं सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चौथे टेस्ट में 4-5 लेसन होंगे, समझ रहे हो। फिर 5वें टेस्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन डी एंड एफ ब्लॉक सिर्फ 2 होंगे। फर्दर ऑन ये टेस्ट बीच में शायद यहाँ मिसिंग है कुछ, फिर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस तरह से आपके टेस्ट चलेंगे। ये टेस्ट प्लानर है जो ऑलरेडी प्लान किया जा चुका है, समझ रहे हो। अब आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों हम आपकी ओरिएंटेशन क्लास लगा रहे हैं, कि हम आपको करवाने क्या वाले हैं। देखिए हमने बहुत सारी तैयारी कर रखी है, और उस तैयारी के बेस पर ही आपको सब कुछ इसी तरह से करवाया जाएगा। यस गॉट दिस? टेस्टिंग प्लानर समझ में आ गया सबको कि सब बच्चों के किस तरह से Yes, टेस्ट sir. लिए जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको जो मेन स्लाइड्स है हमारी उसी को शेयर करता हूं। बताइए जरा, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेगुलर लाइव क्लासेस, कोर्स प्लानर क्या है आपको बता दिया गया, वीकली टेस्टिंग क्या है ये भी बता चुके हैं, डीपीपी और वर्कशीट आपको मिलेगी, सैटरडे को डाउट सॉल्विंग क्लास होगी, नो डाउट टू इट, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखिए डिटेल प्लानर फॉर द एकेडमिक ईयर, तो आप लोगों को केमिस्ट्री का लिंक, मैथ का लिंक और फिजिक्स का लिंक आपके ग्रुप के अंदर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिलता है। बिटली लिंक मैंने आपको बता रखा है, bit.ly/मंजीत सर के नाम से सर्च करेंगे, आपके पास ऑलरेडी है, आपके पुराने ग्रुप्स के अंदर आपको डेफिनेटली पता होगा, सबको पता है ना, उसमें सारे जो +1 में हमने लेक्चर्स लगाए थे उनका लिंक मिलने वाला है। क्लियर है, ये वही चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट रिसोर्सेज, तो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के आपको बुक्स के लिंक भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, वो भी आपके एक ही क्लिक के ऊपर सारे के सारे आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। कैन आई प्रिपेयर मोर, क्या मैं इससे ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं? यस, आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपकी लगाई जाएंगी, प्रिंटेड मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग भी आपको दी जाती है, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी डाउट भेज सकते हैं, वहां से भी आपके डाउट सोल्व होते हैं, या आप पहले से जानते हैं आपके सबके डाउट सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। वी कैन हेल्प सिक्योरिंग ए सीट बेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं और वहीं पर आपको बेस्ट एवर करियर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस वी विल अनलॉक द सीक्रेट, ये सब जनरल बातें हैं। कॉमन एफएक्यूज, अब कॉमन एफएक्यूज की बात आती है भी, यानी आपके क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। व्हेन वी विल स्टार्ट क्लास, आपकी मंडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और सिलेबस कब तक एंड होगा, तो वैसे तो हम नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर देने वाले हैं, बट लास्ट डेट आपको दे देता हूँ, 15 दिसंबर से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हर कीमत पर, कुछ भी हो जाए, हर सब्जेक्ट का 15 दिसंबर तो लास्ट होगा। एक्चुअल में तो दिसंबर के इनिशियल में ही खत्म हो जाएगा, नवंबर में ही हम पूरा कर देंगे, बट कोशिश रहेगी कि दिसंबर 15 तो लास्ट हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर कुछ भी गड़बड़ होती तब भी हो जाएगा, ठीक है।
और बाकी सब विल बी प्रोवाइड, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड मिलेंगी, ठीक है, और टाइम टेबल क्लासेस का मिल जाएगा आपको, मंडे तक सब कुछ मिल जाएगा, आपके ग्रुप्स के ऊपर आ जाएगा। कॉमन मिस्टेक्स नीडेड टू अवॉइड, भाई ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कॉमन मिस्टेक जो होती हैं वो खत्म होना, वो मतलब वो खत्म हो जाएंगी, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर दिखा रहे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ हार्ड वर्क की जरूरत है। इस आदमी ने हार्ड वर्क के लिए जो रस्सी बांध रखी है, ये रस्सी ऊपर की तरफ बांधी हुई है। फिजिक्स कहता है कि नीचे अगर रस्सी बांधी होती तो आगे वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ जाता, जो कि फ्रिक्शन को कम कर देता और ये आसानी से चला जाता। बट ये इसको पता कैसे लगेगा, पता है, जब ये 2-3 बार ऐसे चढ़ेगा ना, तो नेक्स्ट टाइम ये अपनी रस्सी नीचे बांधेगा, इसे समझ आ जाएगा नीचे जोर कम पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसलिए हार्ड वर्क से ही पता लगेगा कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के चक्कर में मत रहना, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, बट हाउ वुड वी नो कि स्मार्ट वर्क कैसे करें, हाउ शुड वी नो, सॉरी वुड नहीं लगेगा, स्मार्ट वर्क कैसे करें, हमें कैसे पता लगेगा, डू द हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करते करते स्मार्ट वर्क पता लग जाएगा। समझ गए। किसी ने कहा था लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए, बट लोहा गर्म ना हो रहा हो तो क्या करें, बार बार हथौड़ा मारिए ताकि लोहा अपने आप गर्म हो जाए, और फिर जोर से मारेंगे हथौड़ा तो लोहा अपने उस रूप में आ जाएगा जो हम बनाना चाहते हैं। तो यही हार्ड वर्क का मीनिंग है। हार्ड वर्क करने के बाद स्मार्ट वर्क समझ में आता है। यस गाइस, क्लियर है बेटा सभी को ये? Yes, sir. अभी Yes, आप लोगों sir. की कोई जनरल क्वेरी हो, कोई और चीज हो, तो यू कैन डिस्कस विद मी। आप जनरल क्वेरीज भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। यस, एनीवन एल्स? किसी की है कोई जनरल क्वेरी? हाँ बेटा हंशिका बोलिए। सर जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तो सर ये आप तीनों सब्जेक्ट्स, ये तीनों पार्ट्स आप पढ़ाएंगे या फिर इन तीनों के लिए भी कोई अलग से टीचर्स होंगे? अरे बेटा मैं तीनों थोड़ा पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना। सर ऑर्गेनिक भी आप पढ़ाएंगे, और वो इनऑर्गेनिक तीनों भी तो मैं ही पढ़ाएंगे? पढ़ाने वाला हूँ, वो केमिस्ट्री कंप्लीट एक ही पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको एक चीज बताता हूँ, जनरली ना कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक का कोई और टीचर होता है, फिजिकल का कोई और होता है, और इनऑर्गेनिक का कोई और टीचर होता है। ये अच्छी चीज नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम ज्यादा प्रीसाइज, उनके पास 10 टीचर हैं, ठीक है, 10 के 10 टीचर अलग अलग क्लास ले सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, चैप्टर वाइज बांट देते हैं टीचर्स को। भाई तू सिर्फ 2 चैप्टर करवा, नेक्स्ट टीचर सिर्फ 2, अगला टीचर सिर्फ और 2 चैप्टर करवाएगा। तो उससे घाटा क्या होता है वो बता देता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान होता है टीचर का, दूसरा नुकसान होता है फिर स्टूडेंट का। टीचर का नुकसान तो फिर भी देखा जाता है क्योंकि वो बाकी के लेसन भूल जाता है, ऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक फिजिकल भूल जाएगा। लेकिन उससे बड़ा नुकसान होता है स्टूडेंट का। जब स्टूडेंट कहता है सर मेरा इनऑर्गेनिक का कोई डाउट रह गया, अब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, मैं ऑर्गेनिक का टीचर हूं, मैं कहूंगा मैं तो नहीं लेता, तो आपका नुकसान हो गया। आपको दूसरे टीचर के पास जाना पड़ेगा, मे बी आपको 4 दिन बाद टाइम मिले, तब तक आप उस डाउट को ही छोड़ चुके हो। मैं टीचर अलग हूं, वो टीचर अलग है, तो समझ रहे हो मेरी बात। इस वजह से स्टूडेंट को भी नुकसान होता है, बट कुछ कोचिंग सेंटर इसको फॉलो करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट फेल रहा है हर जगह पर, ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो उनका एक्सपेरिमेंट फेल रहा है बेटा, दैट इज वाई। तो भूल जाइए उस चीज को, हम वैसा नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? ओके सर। जी सर। एनीथिंग एल्स? कोई किसी की और क्वेरी हो? हर्षित सर, आर यू देयर? यस सर। ठीक है सर, आप थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए सर। हर्षित सर आपको मैथ पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, और इनका थोड़ा इंट्रो आप लोगों को मिलना चाहिए, +2 को पढ़ाते हैं ऑलवेज से, ठीक है। हेलो सर, हेलो बच्चों, देखो लास्ट ईयर मैंने अपने यहाँ पे जो आप जब 11th में थे, जो 12th का बैच था वो मैंने लिया था, ठीक है। उनको अभी क्रैश कोर्स भी मैंने लिया और अभी इनके मेंस का भी अटेम्प्ट आने वाला है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में नाम जो दिखाए थे आपको, कुछ 5 बच्चों के नाम दिखाए थे वो, और उसके अलावा भी काफी बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल बने, ठीक है। और अभी वो बच्चे भी जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट देंगे। तो उन बच्चों को पूरा 12th मैंने पढ़ाया था, तो आपको भी 12th मैथमेटिक्स में कवर कराऊंगा, ठीक है। मुझे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अपन बहुत अच्छे से बेसिक लेवल पे अच्छे से करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सब्जेक्ट जितना इजी हो सके उतना इजी बनाऊं। आप कभी भी मुझसे डाउट डिस्कशन कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन आस्क, ठीक है। कोई सजेशन मोटिवेशन वगैरह भी करना हो, आपको लग रहा हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अपने सब्जेक्ट को बहुत प्रॉपर वे में ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ले जाएंगे ताकि आपका बोर्ड लेवल भी क्लास में ही कवर हो जाए और जेईई मेंस एडवांस लेवल भी कवर हो जाए, ठीक है। और नो डाउट आपका मैथ्स में जब बोर्ड्स भी आप देने जाओगे तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंट होके जाओगे, खासकर मैथमेटिक्स में, क्योंकि उसमें ज्यादा थ्योरी नहीं आती। जो क्वेश्चंस का लेवल हम करेंगे, अगर आप जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो तो एनसीईआरटी भी आपके अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो खैर डिटेल बात हम क्लासेस के दौरान करेंगे। दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी आपके पास कोई डाउट्स हो सेशन से रिलेटेड तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है बेटा आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग एल्स?
वी आर हियर, ठीक है। हाँ, खुशी मैम के बारे में बता देता हूँ, उनकी क्लास लग रही है बेटा, ठीक है। इस वजह से खुशी मैम जो है वो अपना इंट्रो नहीं दे पाए, डोंट वरी अबाउट दिस, वो आपको ऑन द क्लास के टाइम पर ही सब कुछ इंट्रो वगैरह दे देंगे, ठीक है। यस सर यस बेटा, क्लासेस किस टाइम पे आएंगे? मंडे को बेटा आपको टाइम टेबल मिल जाएगा सारा, डोंट वरी, ओके टाइम टेबल शेयर हो जाएगा ग्रुप में। एनीथिंग एल्स? सर अगर कोई डाउट 6:30 बाद ही रहेगी क्लासेस आपकी, ठीक है, इवनिंग में ही रहेगी सारी क्लासेस। मोस्ट ऑफ द क्लासेस इवनिंग में मिलेगी, यस। सर हाँ अगर बेटा, कोई बहुत डाउट पूछना हो आप लोगों से पर्सनली तो कैसे पूछेंगे? बिल्कुल पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। आप लोगों को जब हम ग्रुप्स में एडिट हो जाएंगे ना, आपके ग्रुप्स में अभी हम एडिट नहीं है, ठीक है, हम ऐड हो जाएंगे, उसके बाद एडमिन बन जाएंगे। जितने भी एडमिन होंगे ग्रुप के वो सब के सब आपके टीचर्स होंगे। आप उनको पर्सनल उनके नंबर पर डायरेक्ट आप डाउट भेज सकते हैं, उनको कॉल भी कर सकते हैं, इवन डाउट क्लासेस भी होती हैं, तो हर तरफ से ओपन हो बेटा। क्लास में जब आप आओ तब भी पूछ सकते हो। अगर ज्यादा लंबा लेंथी डाउट है और मुझे लग रहा है कि इसमें 15 मिनट लग जाएंगे और आपकी क्लास छूट जाएगी, तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं पर्सनली आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं सेम आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्लियर है। तो हर तरह से अवेलेबल है, डोंट वरी। ओके सर। यस, एनीथिंग एल्स? कोई और? यस बेटा, क्या कह रहे हो? बोर्ड की भी तैयारी करनी है, की भी। अरे बेटा बोर्ड तो इनबिल्ट है ना। देखिए 70% सिलेबस जो है वो जेई का जो है एडवांस लेवल तक का भी 70% सिलेबस तो एनसीईआरटी और आपके बोर्ड से आता है। तो हम 100% करवा रहे हैं, 30% एक्स्ट्रा करवा रहे हैं हम आपको। तो बोर्ड तो इनबिल्ट है बेटा, उसको तो सोचो ही मत कि वो नहीं होगा। उसके बाद में ही तो आगे की तैयारी होगी ना। तो बोर्ड तो इनबिल्ट है। बोर्ड में तो आप ऑटोमेटिकली 90%, 80 अबव तो हर बच्चा, अगर उसने आईआईटी अच्छे से तैयारी की है, जेई एडवांस की या मेंस की, तो 80% प्लस तो उसके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हल्का सा एफर्ट करे तो 90 प्लस भी आ जाएंगे। 90+ % बोर्ड लेवल में बहुत आसानी से आएंगे, डोंट वरी, वो तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है। यस, एनीथिंग एल्स? सर इसमें कोई और कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत होती है क्या, या ओनली अवंती से ही काफी होता है? देखो बेटा, कंटेंट जो है वो सभी इंस्टीट्यूट्स का कंटेंट सेम है। कंटेंट मतलब सिलेबस जो हम पढ़ाने वाले हैं। मैंने अभी आपको दिखाया ना कोर्स प्लानर, ये टॉपिक, हमने उन टॉपिक्स को भी अलग करके अपना ही एक सिस्टम बनाया है। सभी इंस्टीट्यूट्स कुछ इसी तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। सबका सिलेबस आपको सेम मिलेगा, सबका कंटेंट सेम मिलेगा। टीचर की डिलीवरी 90% टीचर्स की डिलीवरी सेम होती है, ठीक है। यानी कि जो 10% हो सकता है मुझे कोई चीज ना आती हो, ठीक है, केमिस्ट्री की, तो कोई दूसरा टीचर है केमिस्ट्री का, उसको शायद 10% मेरे से बेटर आता हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कंटेंट तो डिलीवर कर दिया, वो आप खुद कर सकते हो। आपने 90% मुझसे सीख लिया तो 10% पे मत्था मारोगे, खुद ही सीख जाओगे, मेरी जरूरत ही नहीं है। तो यानी 90% टीचर्स सब सेम होते हैं, तो 10% हल्का फुल्का फर्क होता है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट चीज क्या चाहिए, मैंने सबसे शुरू में बताया था क्या चीज आपसे डिमांडेड है। डीपीपी वर्कशीट, डेली प्रैक्टिस, जो डेली का होमवर्क है डेली कीजिए। वो अगर आपने छोड़ दिया, वो आप नहीं कर रहे हो, फिर बेटा दुनिया के किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी टीचर के पास चले जाओ, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो करना ही नहीं चाहते। गाड़ी की थ्योरी सीखने से कि गाड़ी मुझे चलाना आ गया नहीं आएगी, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस का मतलब पता है क्या है? पेन और नोटबुक लेके हाथ से लिख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाथ से लिख के क्वेश्चन जो डीपीपी होती है, यूं नहीं है कि देख लिया आंसर आ गया चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं, मतलब ही नहीं है, फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। देखना नहीं है, हाथ से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दिमाग में नहीं घुसेगा, और वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक गाड़ी चलाओगे नहीं ना खुद, तब तक गाड़ी चलानी नहीं आएगी। मैं कितनी भी थ्योरी बता दूं, ये हैंडल है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये रेस है और ये गियर है, गियर डालो क्लच दबाओ, गियर डालो क्लच धीरे धीरे छोड़ो, रेस को धीरे धीरे बढ़ाओ, गाड़ी चल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही चलती है गाड़ी, बिल्कुल सही थ्योरी है। लेकिन जब तक आप करके नहीं देखोगे, आप पहली बार ऐसा करोगे, क्लच छोड़ते ही गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर हैंडल मोड़ते टाइम आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा कितना मोड़ना है, कब इसको वापस छोड़ना है, और गाड़ी आप कहीं ना कहीं ठोक दोगे। रेस दोगे, ज्यादा रेस दे दोगे कई बार, उसमें भी गड़बड़ करोगे। तो जब तक अच्छे से सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन होकर और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती है, जब तक 6 महीने आप अच्छे से गाड़ी नहीं चलाते, डेली 5 से 10 किलोमीटर गाड़ी चलाइए, 6 महीने तक चलाइए, उसके बाद में आपको गाड़ी चलाना आएगा। सेम चीज यहां पर है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, जो हम डीपीपी देते हैं, एक लेसन को 7 दिन लगते हैं, तो 7 दिन डेली 10 क्वेश्चन कीजिए। 70 क्वेश्चन जब तक नहीं अटेम्प्ट करेंगे, 70 क्वेश्चन 7 दिन वाले लेसन में, तब तक आपको वो लेसन नहीं आएगा। सेम एज इट इज एज वी आर लर्निंग फ्रॉम द फ्रॉम ए 4 व्हीलर। जैसे हम 4 व्हीलर को सीखते हैं, याद करते हैं उसको कि वो कैसे चलाया जाता है, ये वैसा ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपना लर्निंग कंप्लीट करते हैं अवंती के अंदर।
अच्छा, ये यहाँ श्योर पे है। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि देखो 12th में लास्ट ईयर जैसे कुछ बच्चों के साथ ये इशू था कि जनरली आप ट्यूशंस वगैरह भी जाते हो, ठीक है, तो उनका भी टाइमिंग फिर यहाँ पे क्लैश कर जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर आप सीरियस हो जेई नीट के लिए, आपको इसी साल एडमिशन लेना है, तो आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहाँ पे भी जाओ यहाँ पे भी आओ, आपको कहीं ना कहीं ट्यूशंस को आपको छोड़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा देखो स्कूल तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी है, तो आपको जो ट्यूशन पे आपको जो काम करना वो अपने स्कूल लेवल पे आप करो, यहाँ पे बाकी आपको कवर कराया जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लो ट्यूशन भी जाओगे, यहाँ पे भी आओगे, फिर यहाँ की क्लासेस मिस होगी, फिर होमवर्क भी मिस होगा, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। इसलिए स्टार्टिंग से मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि क्लासेस आप एक ही जगह यहीं पे अटेंड करो, आपका यहाँ पे सब कुछ कवर होगा। हमने लास्ट ईयर भी बच्चों का कवर कराया था। और उसमें एक चीज और, जैसे मान लो जैसे हम बता रहे थे कि जनवरी में आपका जेई का अटेम्प्ट हो गया, फिर फरवरी में हम आपको बोर्ड से रिलेटेड क्रैश कोर्स भी करा देंगे बोर्ड्स के पहले, ठीक है, तो वहां पे भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ मतलब बोर्ड्स के लिए भी हम आपको हेल्प कर देंगे उस समय। इसलिए दोनों जगह जाके चीजें खराब मत करना, कोशिश करना कि आप यहीं पे रेगुलर रहें और यहीं पे पूरा फोकस अपना दें, तभी जाके आपका जेई आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। आप ट्यूशंस वगैरह में ज्यादा टाइम मत जाइएगा, बस इतना सा पॉइंट है, खासकर आप 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एक महीना आप यहाँ पे अटेंड करके देखिए, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। फिर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे नहीं आ रहा, फिर आप टीचर से बात कीजिए, थ्योरी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आपको सब्जेक्ट टीचर उसमें भी हेल्प करेगा, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक का बोर्ड रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ट्रस्ट करना होगा और अपने लिए टाइम निकालना होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ट्यूशंस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। पेरेंट्स अगर कन्विंस नहीं हो पाते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करा दीजिएगा, तो हम पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर लेंगे। बिल्कुल, इसको ऐसा लगाइए बेटा कि जैसे हर्षित सर जो बता रहे हैं ना, वो यही चीज सेम इसको यहाँ समझिए कि मेरे से आपने गाड़ी चलाने की थ्योरी सीख ली, फिर आपने कहा नहीं नहीं जो ड्राइविंग स्कूल है मैं तो उनके पास जाऊंगा। आप उनके पास गए, उन्होंने भी वही थ्योरी बता दी। अरे थ्योरी को 10 बार सुन लो, 50 बार सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप घर पे बैठ के हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। स्कूल में वही पढ़ाया जा रहा है, मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ, आपके ट्यूशन पे भी वही पढ़ाया जा रहा है। आपने 3 बार सुन तो लिया, लेकिन हाथ से तो कभी प्रैक्टिस की ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको गाड़ी चलाना आ जाए। जब तक आप हैंडल के पास खुद नहीं बैठोगे तब तक गाड़ी चलाना नहीं आएगा। सेम यहाँ पर वही चीज है। हर्षित सर जो बोल रहे हैं कि अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, मेरी क्लास भी लगा ली, स्कूल की भी लगा ली, ट्यूशन की भी लगा ली, टाइम वेस्टेज, 100% वेस्टेज। क्योंकि आपको खुद करने का टाइम कब मिलेगा ये सोचिए। तो जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। दैट्स इट। यस गाइज, एनीथिंग एल्स बेटा, कुछ और हो? सर हाँ बोलो। सर जैसे कि मतलब मैथ्स में +1 में कॉनिक सेक्शन वगैरह बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, उनकी वेटेज भी हमें लास्ट टाइम बताया था कि ज्यादा, तो रिपीट होंगे वो? हर्षित सर विल आंसर दैट बेटर। एक बार वापस बोलना, क्या बोले थे आप, कौन से टॉपिक? तो कॉनिक सेक्शंस। हाँ ऑफ कोर्स, जैसे आपके जो 11th में आपके जो टॉपिक रह गए हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड रिलेटेड, वो भी हम कवर कराएंगे, 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलिए। सर जैसे कि अगर हम साइड बाय साइड 11th के बैकलॉग्स क्लियर करेंगे तो हमें 11th के टेस्ट देने का एक्सेस होगा? अगर आप देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपको एक्सेस दिलवा देंगे हम। बट मैं ये बोलूंगा सबसे पहले आज का काम आज, अगर आज का होमवर्क आपने पूरा कर लिया, आज की मतलब आज आप जो रेगुलर क्लासेस लग रही हैं उसको फॉलो कर रहे हो, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है ना बेटा, तो मुझे बोलिएगा, जितने टेस्ट चाहिए सारे भेज देंगे, ठीक है, जितने देना चाहो सब दे सकते हो। उसके अलावा कोई और मटेरियल पढ़ने का भी मन है वो भी पढ़ लेना। एमबीबीएस या आईआईटी का सिलेबस अगर आपको चाहिए, बीटेक का फर्स्ट ईयर का, वो भी दे देंगे, लेकिन पहले आज का काम कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो मन करे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको +1 की भी प्रोवाइड करवा देंगे। और बताओ? ओके सर। ठीक है, यस। एनीथिंग एल्स बेटा? तो मंडे से क्लासेस लगेंगी भाई, बी प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है, और अच्छे से हर रोज का काम हर रोज, मतलब मैंने बोला ना 2 क्लासेस लग रही हैं 3 घंटे की, तो 3 घंटे आप घर पे बैठ के, 3 से 4 घंटे घर पे बैठ के उनका डीपीपी जरूर सोल्व कीजिएगा। क्लास को लर्न कीजिए, थ्योरी लर्न कीजिए, डीपीपी सोल्व कीजिए। हर्षित सर जैसे मैथ के केस में बताते हैं, तो मैथ में भाई आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की जितने क्वेश्चंस दिए जाए वो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस तो हम लोग भी देंगे डीपीपी में, है ना? ठीक है बेटा, एंड करें फिर क्लास? यस Yes, और सर। एक sir. चीज और, एक लास्ट टिप सबके लिए, कि जैसे आपके जो भी लेक्चर, देखो आपके साथ शेड्यूल शेयर हो जाएगा, कौन सा टॉपिक कब कवर होने वाला, आपको पता होगा कि अगले दिन ये कवर होने वाला, तो आप थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आना बच्चों। प्री रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी, ताकि आपको क्लास में आप अच्छे डाउट्स पूछ सको और आपको चीज पहली बार में अच्छे समझ में आ जाएगी। इससे थोड़ा बहुत बेसिक एनसीईआरटी से उस टॉपिक को प्री रीड करके आना, ताकि आप कैचअप आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये सब तीनों सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
यस सर। यस, दैट इज द गुड पॉइंट। अगर आप रीड कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जरूर करके आइए, ठीक है। यस बेटा, क्लास ऑफ करें फिर? यस सर। ठीक है देन, गुड बाय बेटा, मंडे को मिलते हैं सभी से, ठीक है। बी प्रिपेयर, बाय थैंक यू बाय सर। एवरीवन। बाय सर। ओके बेटा, बाय थैंक यू, एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू, गुड बाय।